तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम कंपनी के कोऑपरेटर मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम जू होता है। जू आंखें खोलते ही खुद को एक प्रिजन जैसी जगह पर देखता है। इसे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया, इसे यहाँ कौन लेकर आया और ये कौन सी जगह है। जू अपनी पॉकेट सर्च करता है लेकिन इसके पास ना तो इसका सेल फोन होता है और ना ही इसका वॉलेट होता है। जू अपने आसपास विशालकाय सीमेंट की बनी दीवारों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी पत्थर की बनी हुई चक्की लगी होती है। इस कैद खाने में एक सिक्योरिटी कैमरा और इसके नीचे लगा एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा होता है। जू मदद के लिए चिल्लाने लगता है और दरवाजे को जोर जोर से नोक करने लगता है, लेकिन इसकी आवाजों से इसके आसपास के पड़ोसी यानी और भी बहुत सारे कैदी इसे अपनी जुबान बंद करने को कहते हैं और इसे गालियां देने लगते हैं। जू दीवार पर लगे एक छोटे से एयर वेंट से दूसरी ओर के व्यक्ति को ये रिक्वेस्ट करता है कि वो इसकी मदद करे और बताए कि ये सब क्या हो रहा है। वो इसे बताता है कि इसे एक खास तरह की ड्रग दी गई है जिसके कारण वो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा डिप्रेस फील करेगा और यही इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स होंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में तो लोग बिना ड्रग्स के ही काफी ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जो को बताता है कि इसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। कुछ समय के बाद जो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तभी इसी समय इसे लोहे के बने दरवाजे के बीच में से कोई गार्ड जो कि खाने के लिए बेसिक सा खाना देता है जिसमें एक सैंडविच, एक पानी की बोतल और एक चिप्स का पैकेट होता है। ये देखकर जो इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता है और इसे बताता है कि इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है जो इसका इंतजार कर रही है और इसे इसका ख्याल भी रखना है। लेकिन गार्ड इसकी एक भी नहीं सुनता और डोर पर लगे स्लॉट को बंद कर देता है जिससे जू का हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है और जू अपनी टाई की मदद से अपने हाथ की पट्टी करता है और खाना खाने लगता है। इसके बाद शाम होते ही जू को दीवार पर एक रोशनी दिखाई देती है। दीवार पर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा होता है यानी किसी चीज की परछाई बन रही होती है और एक एआई वॉइस जू को वेलकम करती है और इसे बताती है कि एडवांस कैरियर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। जू इस एआई वॉइस से बात करना चाहता है लेकिन वो इसका जवाब नहीं देती। ये बात सुनने के बाद जू फिर से इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस बार वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि ये प्रिजन मैलॉर्ड की कंपनी ने बनाई है। ये वही कंपनी है जिसमें जू काम करता है और इस व्यक्ति के हिसाब से जू जैसे कई और लोग भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन थी। इसके बाद अगले सुबह प्रिजन में खाना फेंका जाता है और इसके साथ ही ये कहा जाता है कि जू प्रिजन में बने टॉयलेट हॉल में सारे वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करेगा। कुछ समय के बाद जू जमीन पर कुछ डिस्कवर करता है जहाँ इसे फील होता है कि जमीन में कुछ दबा हुआ है और वो कुछ और नहीं बल्कि एक व्यक्ति का कंकाल होता है। ये देखकर जू काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पड़ोसी से फिर से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई एम्प्लॉय मर चुका है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते समय अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जू इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों करेगी। वो व्यक्ति जो को बताता है कि माइलॉर्ड कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सभी लोगों ने अपनी मर्जी से इस टेस्ट के लिए एग्री किया था क्योंकि कभी भी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तभी वो एआई वॉइस फिर से सुनाई देने लगती है और जो को इसकी नई जॉब के बारे में बताती है कि इसे 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक टास्क कंप्लीट करना है यानी रोजाना का कोटा पूरा करना है जिसमें से चक्की को 50 बार घुमाना होगा। इसके बाद एआई वॉइस जो को ये बताती है कि अपना टास्क कंप्लीट ना करने पर एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाएगा यानी इसकी जान ले ली जाएगी। इस सब के बावजूद भी अगर इसने अपना टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया, सबसे कम पॉइंट लेने पर भी इसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद घबराकर जो एआई वॉइस से बात करने की कोशिश करता है और इसे कहता है कि इसे घर जाना है, लेकिन इसका पड़ोसी से बताता है कि ये सब कुछ करना बेकार है और कंपनी इसे तब तक रखेगी जब तक वो रखना चाहेगी। अब जू के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो चक्की को घुमाने की शुरुआत करता है, लेकिन चक्की का पत्थर काफी ज्यादा भारी होता है और जू को सिर्फ एक ही पॉइंट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं कि जू पूरा दिन गुजारकर 50 पॉइंट की बजाय धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए 50 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है और काफी ज्यादा थक जाने के कारण वो सो जाता है। जैसे इसकी आंख खुलती है तो इसे किसी और दूसरे सेल में किसी व्यक्ति की रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब होता है कि इसकी जान जाने वाली है। इसके बाद अगली सुबह जो खाना खाते हुए अपने पड़ोसी से बात करता है और इससे पूछता है कि इस कोटे का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई अपना टास्क कंप्लीट कर भी ले तब भी इसे सजा सुना दी जाएगी। जिस पर वो बताता है कि कंपनी का मालिक माइलॉर्ड हमेशा अच्छे काम से सेटिस्फाई नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा अच्छे की डिमांड करता है। जैसे ही जू के पड़ोसी को पता चलता है कि जू ने आज 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये सुनते ही वो जू को बताता है कि इसे अपने पॉइंट से ज्यादा काम करना नहीं चाहिए क्योंकि ये इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि कंपनी अगली बार इससे और भी ज्यादा की डिमांड कर सकती है। लेकिन जू को लगता है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही अपनी पत्नी को वापस मिल सकता है।
इसके बाद जू काम करते समय अपनी पत्नी की यादों में खो जाता है जब इसने अपनी पत्नी को एक बहुत ही लग्जरी घर दिया था। इसकी पत्नी इस घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो घर काफी महंगा होता है। इसके बाद जू को इस कंपनी से कॉल आ जाती है जिस पर इसकी पत्नी से बताती है कि वो अपने काम को रिलेशनशिप से ज्यादा अहमियत देने लगा है। तभी अलार्म बजने की आवाज आती है और जू प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और इसे पता चलता है कि इसने 150 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक गार्ड जू को दरवाजे के करीब आकर इसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। जू काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इसे लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन गार्ड के गुस्से होने पर डोर के ओपन होते ही जू बिना कपड़ों के आगे बढ़ता है जहां हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है। तभी अचानक जू पर पानी शावर किया जाता है और इसे शावर दिया जाता है। जू को रियलाइज होता है कि इसे यहाँ सिर्फ नहाने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम दिन गुजरने के साथ साथ देखते हैं कि जू अपना टास्क कंप्लीट करता है और काफी ज्यादा गर्मी के कारण जू को काफी प्यास लगने लगती है और वो अपना पानी खत्म कर बैठता है। पानी खत्म होते ही जू गार्ड से इसे और पानी देने को कहता है, लेकिन इसका पड़ोसी से बताता है कि हमें सिर्फ इतना ही खाना दिया जाएगा जितना हम पी सकते हैं और सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं। वो जू को एक आइडिया भी देता है कि वो बोतल में पानी इकट्ठा करने के लिए अपने यूरिन का इस्तेमाल कर सकता है और इसे फिल्टर करके अपने जूतों में स्टोर करके इस दीवार के पीछे छुपा सकता है। लेकिन जू को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ऐसा करने से रिफ्यूज कर देता है। काफी कमजोर होने के बावजूद जू अपना काम कंटिन्यू करता है जहां वो फिर से अपनी पत्नी की यादों में खो जाता है और वो सोचता है कि कैसे इसकी पत्नी इससे सारे बिल्स भरने को कह रही थी, लेकिन इसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे और जू अपनी पत्नी से ज्यादा मेहनत करने का वादा कर रहा था। इसके बाद जू काफी ज्यादा थक जाने के कारण जमीन पर लेट जाता है और इसी समय एआई वॉइस इसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि इसने 370 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और रेस्ट करते समय जू को लकड़ी के हैंडल के नीचे एलेक्स लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में वो अपने साथ वाले से पूछता है, जिस पर वो बताता है कि एलेक्स ही वो एक व्यक्ति था जो यहाँ से निकल पाया था। अच्छा काम करने के इनाम में एआई वॉइस जू को बताती है कि इसे गिफ्ट दिया जाएगा और जब वो गिफ्ट इसे रिसीव होता है तो वो एक पेन होता है, जिसे देखकर जू काफी ज्यादा निराश हो जाता है और गुस्से में आकर इस पेन को फेंक देता है। इसके बाद जू जैसे ही काम करने लगता है तो दीवार पर बने होलोग्राम में ये लिखा हुआ नोटिस करता है कि इसका आज का कोटा 50 की बजाय 370 है। जू अपने जख्मी हाथ कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एआई जवाब देती है कि इंसान कुछ भी अचीव करने के लिए ताकत रखता है। ये सुनने के बाद जू के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो अपना काम शुरू करता है। चक्की को एक दफा घुमाने के बाद भी दीवार पर पॉइंट नजर नहीं आता। जू फिर से अपने साथ वाले से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि इसे सजा मिली है, जिसके कारण 2 चक्कर काटकर ही एक पॉइंट कंप्लीट होगा, जिसके हिसाब से इसका आज का कोटा 740 पॉइंट है। इस सब के बावजूद जू फिर से चक्की को घुमाना शुरू करता है, लेकिन इसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वो 200 पॉइंट्स भी पूरे नहीं कर पाता। तभी वो वॉइस फिर से सुनाई देती है और वो जू को इन्फॉर्म करती है कि वो अपना डेली टास्क कंप्लीट करने में फेल हो चुका है और इसे यकीन है कि शायद जू को मोटिवेशन की जरूरत है। इसके बाद अचानक दीवार पर इसकी पत्नी कैट का प्रोफाइल शो होने लगता है, जिसका मतलब होता है कि कंपनी कैट को भी इस कैद खाने में लाने वाली है। ये सुनते ही जू ये वादा करता है कि वो कल अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद जू की प्लेंटी के कारण इसके सर पर बहुत बड़ा हीटर लगा दिया जाता है। हाथ जख्मी होने के कारण जू हैंडल के ऊपर अपने कोट को लपेट लेता है और फिर से चक्की को घुमाने की कोशिश करने लगता है। हालत खराब होने के कारण जू को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और वो खुद को देखने लगता है और जू की अपनी ही काया से काफी ज्यादा परेशान करती है, जिससे जू अपसेट होने लगता है। लेकिन 10 बजने से ठीक चंद सेकंड पहले ही वो 370 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है। ये जानते ही जू चक्की के पास लेट जाता है और सोने लगता है। वो इसके कारण जू की आंख खुलती है और जू दीवार पर प्रोजेक्ट में अपनी पत्नी को देखता है जो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ये सीन देखकर जू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि इस समय इसे अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था। इसके बाद जू अपने पड़ोसी से इसके बारे में पूछता है कि एलेक्स यहाँ से कैसे बाहर निकला था। जू की पत्नी और इसके बच्चे के बारे में जानने के बाद इसका पड़ोसी इसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और जू को बताता है कि वो इस दीवार के करीब जाकर देखे जहाँ सीसीटीवी नहीं पहुँच सकता। जू इस दीवार के करीब जाकर देखता है तो इसे रियलाइज होता है कि इस दीवार पर एक जगह सर्कल बना हुआ है और वहाँ की जगह थोड़ी नरम भी है। जू इस पेन की मदद से इस सर्कल को खोदने लगता है और अपने फ्री टाइम में इस सुराख की खुदाई करता रहता है और फाइनली इतना बड़ा सुराख खोद लेता है कि इसमें से गुजरने का रास्ता बन जाता है। जू सुराख से निकलता हुआ एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तभी अचानक जू पर एक बहुत ही तेज लाइट की रोशनी पड़ती है और एक गार्ड आकर जू के सर पर वार करके इसे बेहोश कर देता है। जैसे ही जू की आंख खुलती है तो वो खुद को फिर से प्रिजन में पाता है और वो देखता है कि इस दीवार को दोबारा से फिल कर दिया गया है और सजा के तौर पर जू का कोटा 1000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। इस सब के नतीजे में जू के पड़ोसी को भी सजा मिलती है और इसकी टांग काट दी जाती है। जू अपने पड़ोसी से माफी मांगता है, लेकिन वो जू को बताता है कि अब वो ये काम नहीं कर पाएगा।
जो इस व्यक्ति से ये कहता है कि क्या वो इसके लिए कुछ कर सकता है, जिस पर वो इसे बताता है कि इस जगह को एआई की बजाय एक एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है, और जू को ये भी बताता है कि वही वो व्यक्ति है जिसने इस एल्गोरिदम को बनाया था और इस कंपनी के एआई डिपार्टमेंट में काम करता था। ये सुनते ही जू को आइडिया आता है कि अगर सभी मिलकर कोई भी पॉइंट्स नहीं बनाएंगे तो एल्गोरिदम लेवल हो जाएगा और किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए जू अपने आसपास के कैदियों से बात करने की कोशिश करता है और इन्हें कन्विंस करता है कि वो एक भी पॉइंट ना बनाएं। सभी लोग जू की बात मानकर एक भी पॉइंट नहीं बनाते और जैसे ही काम का समय पूरा होने वाला होता है, एआई वॉइस ये अनाउंस करती है कि 0 पॉइंट वाले को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मौत के खौफ से सभी कैदी फिर से काम करने लगते हैं, जिससे जो का प्लान चौपट हो जाता है। ये जानते ही जो का पड़ोसी इसे एक पॉइंट बनाने को कहता है, लेकिन इससे इसके पड़ोसी की जान जा सकती है क्योंकि वो एक भी पॉइंट बनाने के काबिल नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट बनाने का फैसला करता है और इस तरह सभी कैदी बच जाते हैं सिवाय जो कि इसका पड़ोसी था और जो ही इसकी मौत का जिम्मेदार था। इसके बाद रात के समय जो का पड़ोसी मरने से पहले से ये बात रिवील करता है कि वही एलेक्स है जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया था, जिसके कारण इसे एक अलग सेल में रखा गया था। इसके बाद इसे कुछ लोग वहाँ से ले जाते हैं। जू को इसके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह जू को एआई के द्वारा इसकी पत्नी और इसके बच्चे को दिखाया जाता है जो इस समय 3 साल का हो चुका है और चलने भी लगा है। ये देखकर जू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एआई से कहने लगता है कि मैं इतने समय से इस कैद में नहीं हो सकता, ये सब धोखा है। जू इस कंपनी और मालॉर्ड को काफी बुरा भला कहता है, जिसके कारण एआई इसके बर्ताव को कबूल नहीं कर पाती और फॉरेंस को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे देती है। तभी अचानक वो डोर ओपन हो जाता है और इसमें से माइलॉर्ड के कुछ एम्प्लॉयज निकलते हैं जिन्होंने सफेद रंग का सूट पहना होता है और काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं। इसके बाद वही गार्ड अंदर आ जाता है जिसने जो के सर पर वार करके इसे बेहोश कर दिया था। वो जो को मारने के लिए जहरीले इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है और इसकी पत्नी और इसके बेटे के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगता है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और वो इस गार्ड पर हमला कर देता है और पंच मार मार कर इसको बुरी तरह से घायल कर देता है। इस व्यक्ति के खून के छींटे एम्प्लॉयज के चेहरों पर पड़ते हैं और वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद एआई ये अनाउंस करती है कि गार्ड अपने टास्क में फेल हो चुका है और अगर जू गार्ड की जान ले लेगा तो वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ये सुनने के बाद जू रुक जाता है और ये बात चिल्लाने लगता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है और जू ये भी कहता है कि वो इस कंपनी को और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बनाने नहीं देगा, इसलिए वो इस जॉब से क्विट करता है। और जैसे ही जू आई क्विट का शब्द बोलता है तो जो नींद से जाग जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने ऑफिस में ही बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एडवांस वर्चुअल सिमुलेशन थी, यानी अभी तक जो ने जो कुछ भी देखा था वो सब नकली था और इसके आसपास बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो इस मशीन के साथ बंधे हुए थे और होश में नहीं थे, यानी वो भी इसके साथ कैदी बने हुए थे। तभी कंपनी का एक व्यक्ति जो के सामने आता है जो बिल्कुल इस गार्ड की शक्ल का होता है। वो जो को बताता है कि इसे लगता होगा कि शायद काफी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सिर्फ चंद ही घंटे गुजरे हैं और इसका बेटा भी पैदा भी नहीं हुआ। वो जू को बताता है कि इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद तुमने वो कर दिखाया जो किसी और एम्प्लॉय के बस में नहीं था। तुमने दिए गए काम से ज्यादा काम किया और बहुत सारी तरकीबें लड़ाई और माय लॉर्ड को तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई है, जिसके कारण तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट कर दिया गया है। इसके बाद ये व्यक्ति जू को एक नया ऑफिस दिखाता है जो काफी ज्यादा शानदार होता है, जहाँ इसकी पत्नी की तस्वीर भी लगी होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पर जू को साइन करने होते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद जो अपनी पत्नी को कॉल मिलाता है और अपनी पत्नी की आवाज सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि वो इससे और अपने होने वाले बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बात कहते ही वो कॉल को एंड कर देता है और बताता है कि आज रात वो लेट आएगा क्योंकि इसे बहुत सारा काम करना है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि जू अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपनी एक्सीलेंस के द्वारा इस कंपनी को और इसके सारे सिस्टम को नष्ट करने का प्लान बनाता है ताकि इसकी तरह के फंसे बाकी लोगों को नर्क से आजाद करवाया जा सके। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मजीद इस तरह की मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड रिकैप को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।